नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम खड़े हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में और यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बहुजन समाज उमड़ा है और उन्हीं में से एक शख्स हमारे साथ जो बहुजन समाज से संबंध रखते हैं और दलित समाज से भी संबंध रखते हैं और काफ़ी सारी नॉलेज बाबा साहब से रिलेटेड, बुद्ध से रिलेटेड इनके पास नॉलेज है। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्यों आए हो आप? आज बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है समरण संघ के लिए। ये समरण संत समागम है। इसमें हम यहाँ आए हैं अपने समरण संघ में, संघ को ज्वाइन करके और संघ के बढ़ावे के लिए और संघ के नारों के साथ हम संघ आए। कौन सा है? आरएसएस का समरण संघ है। क्या चीज़ होता है? समरण संघ है, सभी SC ST OBC प्राचीन हमारा संघ है। ये सबसे पहले संघ यही होता था और RSS संघ तो संघ नहीं है, वो तो विघटनवादी एक गुंडों का जो है ना, क्या कहते हैं, संघ है। वो हमारा नहीं है। संगठन तो बहुत सारे बने, बहुजन समाज के लाखों बने हुए हैं, सभी संघ काफी बने हुए, लोग चला रहे हैं उनको, पैसा कमा रहे हैं। संगठन चंदे से चलता है, हमारे यहाँ चंदा नहीं चलता है। तो पैसा तो लगता है प्रोग्राम में, स्टेडियम बुक कराया, पैसा तो लगा। मान के लिए अपना खर्चा स्वयं उठाता है। तो इसमें क्या करोगे आप? इसमें यही करेंगे, समाज को और इकट्ठा करेंगे और आने वाला जो समागम होगा वो रामलीला ग्राउंड में होगा। समाज को इकट्ठा करके क्या बताना चाहते हो? क्योंकि समाज तो वैसे इकट्ठा में बिखरा हुआ है, अलग अलग जातियों में। समरण संघ में लाकर उसको सम्मान और जो उसकी खोई प्रतिभा है उसको दिलवाएंगे। वो तो ऑलरेडी उनके पास है, संविधान ने दे रखी है, आप लोग क्या दे रहे हो? संविधान ने तो दे रखा है, संविधान माना कहाँ जाता है? संविधान से हटके चलोगे क्या? संविधान माना कहाँ जाता है? संविधान को लागू करा कहाँ जाता है? कौन कहता है संविधान? तो ये देखो क्या कहते हैं, उसमें का लागू होना ही जरूरी है। गुजरात के अंदर मुस्लिम महिला को न्याय मिला कि नहीं मिला? जो 14 विक्टिम को बरी कर दिया था, संविधान था ना, संविधान से मिला। छोड़ देते और 10 बारी फिर पेरोल पे संविधान से मतलब न्याय अवमानना करना ही इनका काम है। ये संविधान से देश नहीं चलता है। आप जो FIR नहीं है, कटती है दिल्ली जैसे शहर में, और आप ही पे मुकदमा ठोक दिया जाता है। किसी भी समरण संघ के किसी भी आदमी की, बहुजन समाज के किसी भी आदमी की FIR करते खूब नहीं कटती हैं। कोई नहीं होता। डॉक्टर रितु की यूनिवर्सिटी में इतनी परेशानी हो रही है, FIR हो चुकी है ना, कोर्ट में केस चल रहा है उनका। देते हैं वो रोज उसको अंदर कर देते हैं। डॉक्टर रितु को यूनिवर्सिटी में बैठी हुई है। हाँ, तो नहीं बैठी हुई आज, फिर उनको संविधान से भी तो बैठी है ना। संविधान तो बैठा है, लेकिन उसकी मान्यता कहाँ मिल पा रही है, उसको न्याय कहाँ मिल पा रहा है? संविधान का मतलब है तो समय लगता है ना, न्यायपालिका में समय लगता है, तो इंतजार करना पड़ेगा। साल तक आप समय लेंगे? आप अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए एक दिन में बिल पास कर लेते हैं। 500 साल लगे थे राम मंदिर बनने में, न्याय मिला कोर्ट से तो मिला ना। आपने राम मंदिर से कोई किसी को फायदा हुआ क्या? राम मंदिर तो एक पाखंड दोबारा से बना दिया। सर वहाँ पे देखो, राम मंदिर के आसपास जाके देखो कितनी दुकानें बन चुकी है। सुसाइड करा तो वो कहाँ के राम थे? वो रोजगार कहाँ मिल रहा है हमें बताइए? आप गए नहीं वहाँ पे? मैं क्यों जाऊँगा भाई? SC ST OBC की सबसे ज्यादा दुकानें वहीं पे है। कोई नहीं है, सब कहने की बात। वाल्मीकि एयरपोर्ट भी वहीं पे बना। नाम से कुछ मिलता है क्या? तो बना तो है ना। तो आप कहते हो कि हमारा नाम नहीं चलता? अयोध्या धाम लिख रहे हैं उसको, वाल्मीकि से भी कोई मतलब थोड़ी है। वाल्मीकि लिख दो, उससे क्या मतलब है? ये जो संघ बना के एक तो आप लोग बहुजन समाज को गुमराह कर रहे हो, क्योंकि एक हिंदू कंप्लीट है, हिंदू रहेगा। गुमराह था वो, उसको गुमराह से हटा रहे हैं, उसको ज्ञानवान बना रहे हैं। आप लोग तो बांट रहे आएंगे और अपने साहित्य को और अपने इतिहास को जानेंगे तो वो गुमराह नहीं होंगे, जानकार होंगे। फिर हिंदू कहाँ जाएगा? कौन हिंदू? जो हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, तो वो अपने घर में जाएं, कहीं भी रहे। सभी लोग तो हिंदू है। नहीं, कोई नहीं है। हमारे पूजा पाठ करते हैं संघ वाले, कोई ना पूजा पाठ करते ना। 5 जनवरी को सभी लोगों ने झंडा फहराया। आज भी नहीं, हमारे यहाँ कोई दीपक तक नहीं जला। और बोलिए, आपने नहीं जलाया? हम डाल रहे हैं। नहीं, हम अपनी पहचान खुद बना रहे हैं। हम किसी को ना तो बहुजन समाज को पहचान की जरूरत नहीं है। हमें उनके साथ कुछ मतलब है। बहुजन समाज को पहचान की जरूरत नहीं, संविधान है तो बहुजन अपने आप जिम्मेदार हो, संविधान जिम्मेदार नहीं हो, और वो भी आजाद है अपने लिए जो करे। संविधान है तो बहुजन है ना, तो बहुजन को पहचान की क्या जरूरत है? संविधान से उनकी पहचान, आज उन्हीं का ही राज है बहुजनों का। आप करो बहुजनों को सत्ता में लाना चाहते, सत्ता में आए साहब। कौन से बहुजन को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया? संविधान तो उन्हीं का ही है ना। नहीं, संविधान किसने कहा है? संविधान उनका है, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अम्बेडकर ने लिखा था। आपने मेरी ये किताब खरीदी है, ये मेरी है, मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसकी जानकारी हासिल करूंगा, तो ज्ञान मुझे होएगा कि आपको ये किताब बेचने वाले को होएगा? तो संविधान बनाने से मतलब को पढ़ने से, बहुजनों को पढ़ने से किसी को रोका तो है नहीं। रोकते भी तो नहीं है, तो पढ़ाते भी तो नहीं है ना। 10वीं तक आप फेल करते हो, फेल ही नहीं करते किसी को, तो वो पढ़ेगा क्या? अभी 8वीं तक भी है, 12वीं तक भी है। आपने सब कुछ बदल दिया और एडमिशन भी नहीं कर रहे आप, और एंट्रेंस टेस्ट OBC को तो रिजर्वेशन मिलता है कॉलेज में, टेस्ट रख दिया है। ये सब बातें हैं जो हमारे फंड से
के अधिकार है वो नहीं मिलते। अब हम सवर्ण संघ के द्वारा सब कुछ दिलवाएंगे आपको। हमारा सर यूनिवर्सिटी में आ जाओ, भी हमारे इधर आ जाओ। मैं निकलता अरे आप इधर तो आओ। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं देखोगे, संसद में नहीं देखोगे, इसीलिए है तो सही, ऋतु सिंह है तो नहीं, सही। कहीं नहीं है और दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। हमारा संविधान में कोई मतलब हमारा जो संसद है उसमें हमारे आप रिप्रेजेंटेटिव लोगों के 144 जो सांसद 144 जो सांसद होते हैं उनको पकड़ो ना जाके। नहीं, उनको क्यों पकड़े, हम अपना सर यही तो बात है कि हमारे सांसद ही हमारे दुश्मन हैं, हमारे अपने ही आप लोग ही दुश्मन जिता हैं। के भेजते हैं उनको। जिता के नहीं भेजते, वो हमारा वोट, हमारा और आपका वोट ईवीएम के द्वारा छीन लिया जाता है। और प्रतिनिधि तो आपका जाता है ना। प्रतिनिधि जाता ही नहीं है। एक्चुअल जो प्रतिनिधि जाना चाहिए वो नहीं जाता, वो नहीं जाता। जो बहन जी कह रही हैं वो बिल्कुल सत्य है कि हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के लिए कहते हैं कि आरक्षण है। आरक्षण को संशोधन के द्वारा सारा राजेंद्र खत्म पाल कर दिया। गौतम जो पूर्व मंत्री थे समाज कल्याण मंत्रालय में, दिल्ली से बैठे हुए अंदर। निकाल दिया ना, उनको निकाल दिया, उन्होंने आरोप लगा करके निकाल दिया ना, ये गलत है ना। एक बंदा तो था ना। महिलाओं को एक स्पेशल जगह दी गई है। आप आइए सर के अंदर गए आप अंदर आइए सर, अंदर अंदर आइए हमारे साथ। ना ना कोई बात नहीं। अरे कैमरा चल रहा है ना। कहाँ दे दिया है? पार्लियामेंट में, खाली जुमलाबाजी करना, ये सब करना नहीं, पार्लियामेंट में दिया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है कहीं भी। 15-15 लाख रुपए भी दे दिए। नहीं, कहाँ है हमारे अकाउंट में? आप आखिरी सवाल, ये जुमला है बस खाली। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, आप जैसे मनुस्मृति में जो क्या क्या गलत गलत बोला गया है, वही जो आरएसएस का संघ है वो जो हमारे लिए कभी कार्य नहीं कर पाया, ना हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ना हमारा। बताइए, आइए रिस्पॉन्स। सर जैसा हमारा समाज है ना, पुरुष प्रधान समाज है। अभी बहन जी जो कह रही थी कि एक्चुअली क्या है, कहने को हम कहते हैं कि आरक्षण है, हम लोगों का प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं कहीं। नाम का आरक्षण है वो तो काम सर पार्लियामेंट में आप लोगों का, राज्यसभा में आप लोगों का, सभी नौकरियों में आप लोगों का आरक्षण आप लोगों को मिलता है, फिर भी संविधान को दोष देते हो, बहुजनों को दोष देते हो। ये तो सब गलत हो रहा सर है। गलत है, आप लोग भटके हुए ये हो, आपको समझ भी- नहीं रहे सर, चीजों को। आपकी बात सही है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि आरक्षण दिया गया है, हमारी राष्ट्रपति मुर्मू को बनाया है, वो केवल रबर स्टैंप है। आप ऐसे काम मत चल बोलो, रहा है। देखिए राष्ट्रपति fact है अरे दलित समाज के है, स्टैम्प मत बोले उनको, पद के सम्मान कीजिए। देखिए, गलत पद का बोल रहे सम्मान कह हैं रहा आप। हूँ। और महिला भी है और शेड्यूल कास्ट भी है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है सर। देखिए एक्चुअली क्या है, मैं वो पद की गरिमा को नहीं कह रहा, लेकिन मेन चीज़ क्या है, उनको कोई भी अधिकार जो दिए गए हैं उनको केवल स्टैम्प के अधिकार, नाम के लिए कह दिया है। उसके लिए आप सर आरक्षण से अयोग्य लोग आ जाते हैं, आरक्षण को खत्म आरक्षण से अयोग्य आ जाते हैं, इसीलिए तो जो है सारा हमारा देश गुलाम हो गया। पहले गुलाम हो गया था, क्या उस समय आरक्षण था क्या? तो मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। स्टैम्प 100% देखो मोदी सरकार ने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया, राजपथ पे महिलाओं को, सभी परेड महिलाओं की निकली, पहली बार निकली है। कोई पता नहीं कब लागू हुआ। ठीक है। दूसरी बात क्या है, SC ST OBC के लिए UGC के अंदर दोबारा से रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया, तो आपका तो पता ही होगा SC ST OBC के लिए। सर आपको ये भी पता होगा कि जो नया कानून लाए हैं कि जिस परिवार में यदि इनको आरक्षण मिल गया तो इनके बच्चों को या बच्चों के बच्चों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। ये संशोधन हुआ है संविधान में, उसका भी ज्ञात होगा आपको। क्रीमी लेयर किन के लिए है सर? वो केवल और केवल जनरल कम्युनिटी के लिए, SC ST के लिए नहीं है। अच्छा तो अब मतलब कि क्या करना चाहते हो भविष्य में, जैसे आप अब जैसे सारा समाज संगठित हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग सत्ता में आ जाओगे? तो कोर्ट में बैठना चाहिए, कोर्ट में बैठना चाहिए, नाम बताओ जज की जगह जमीन से। तो तड़का पूछा था तेरा बहू से, 3 से मेरे को बता, नाम से, नामेद से, कहाँ से आ गए? इशार से। सर से तो हाँ। बताओ क्या करना चाहते हो? मैं न्यू करना चाहूँ, खाट खड़ी कर देंगे तो फोटो कैसे फॉलो कर दे, किसकी खाट खड़ी करोगे? किसकी के सरकार की कर देंगे जो सुख चल रहा है उसकी, और कत्ते वर्ग बगानिया की। अबे किसान दोबारा तो बॉर्डर पे आके बैठ गए, हरियाणा के आप खाट खड़ी करने 1 साल पहले में बैठ कोई नहीं हमें, तो किसान थोड़े आ रहे, अरे भूखे मर रहे हैं SC ST OBC किसानों में भी। मुझसे। किसान को सुन को नहीं है, लोग किसान को सुनता और हरियाणा की जो बेटियां थी जंतर मंत्र बैठी थी, उनको भगा दिया जंतर मंत्र से, आप करे खाट खड़ी कर दिया। ये दो एक डटिया भाई, बात सुन, रुकिए करके। एक आदमी था है, और उसका के हुआ उसका तीनों सोची, उसकी बेबे का दे, दूसरी दे, पंगा है भाई।
वो बहू वाला है ये बहू है तो खराब करी से रोड़ा दियो से अबे तार के बचानी है नहीं वो फिर फट तारे हैं 13 वर्ग के कौन को लड़ाई कर तो तैयार सुनो हिसार के से आए थे व्यक्ति, बहुजन समाज से संबंध रखते हैं और बुजुर्ग भी है, जोश भी है, ताकत, सब पूरे जोश के साथ एकदम से भीड़ में से निकल कर अपनी बात को इन्होंने आगे करके रखा है। तो मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है पाखंडवाद को छोड़ के अम्बेडकरवाद की तरफ आए, बाबा साहब की बातों को माने, सुने, पढ़े लिखे जितने भी बहुजन समाज के आज के वक्त में पहले भी और आज वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उनकी बातों को सुने और उनकी बातों पे अमल करें और आगे बढ़े और इकट्ठा हो जी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।